हमारे मेंटर ओम प्रकाश बाबू का कि कुछ बिंदु है जिस पे बात करना चाहिए हम लोगों को। तो आज का मीटिंग होपफुली आप लोग को कुछ तो जरूर मिलेगा। तो मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मैं इसी शहर से हूँ। पेशे से मैं डॉक्टर में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। इसी शहर में प्रैक्टिस करता हूँ। पटना में भी थोड़ा बहुत अपना एक्टिविटी है। इनिशियली मैं पटना में प्रैक्टिस करता था। 2 साल के बाद हमने भागलपुर में अपना फुल टाइम देना शुरू किया। कारण उसका कोविड है। तो कोविड ने बहुत कुछ बदलाया है। जैसे एक बड़ा डिसीजन मेरे लाइफ का हो गया कि भाई पटना छोड़ना, क्योंकि पटना छोड़ के भागलपुर में आना एक्चुअली डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट इसलिए होता है जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब भी आपके घर में भी कोई बच्चा पढ़ता है, इंजीनियर, डॉक्टर या कोई बड़े पद पे जाता है, तो एक अरमान होता है बड़े शहर में रहेंगे, है ना, बड़े शहर में, दिल्ली में, बॉम्बे में रहेंगे। तो उस अरमान को छोड़ के उस एज के आप जब पटना के शहर में आते हैं तो वही एक त्याग की तरह लगता है। फिर पटना को छोड़ के आप अपने होम टाउन भागलपुर में आते हैं तो लगता है बहुत बड़ा त्याग कर दिया। अब रियलाइज करते हैं कि वो डिसीजन सही था। और कैसे सही था, तो खैर ये बात हमारी जर्नी का है। हम लोग आज मीटिंग स्टार्ट करेंगे। मेरे बारे में थोड़ा बहुत सब जानिए। मैं डॉक्टर हूँ। मैं चाहता हूँ सिंबॉलिकली कुछ लोगों से कि इस मीटिंग से आप लोग का क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अभी तक जितने भी मीटिंग्स होते हैं उसमें एक फ्लो होता है, एक डिजाइन होता है, एक सिस्टम होता है जिसके तहत हम लोग बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं उस पर बात नहीं करूँगा। किसी भी ऐसे सिस्टम पे बात नहीं करूंगा जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है ना। तो पहले एक्सपेक्टेशन एक रफ आइडिया लेता हूँ कि ये क्राउड चाहती है, ये क्या चाहता है हमसे, लोग क्या सुनने हैं। आप बताइए मैडम, आप एक लाइन बताइए, आप अपना परिचय दे दीजिए और एक लाइन बताइए आप क्या चाहते हैं कि आप डायरी में 3-4 लाइन लिख के जाए। एक होता है ना टू डू लिस्ट, हमारे लक्ष्य को पूरा करने वाले कुछ 2-3 बात जिसको हम लिख के घर ले जाएंगे, उसको अपने जीवन में लाएंगे, अपने कार्य में लाएंगे। हमारा एमयू में बहुत बड़ा अभी दिन नहीं हुआ है, लाइफ मेरा ठीक ठाक ही चल रहा है। और मजेदार बात ये है कि अपनी जो हेक्टिक क्लिनिकल लाइफ है, जो डॉक्टर की हेक्टिक लाइफ है, उसमें से रह के भी मैं इसको कर रहा हूँ। ये एक बिंदु है मेरे लिए, लगता है कि नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ। तो आप बताइए बेटा, एक लाइन बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या आप यहाँ से लेके जाएंगे, तो क्या ऐसा चीज है जिसका एक्सपेक्टेशन क्या है? सर आपसे हम लोग को ये है कि इतने सारे हम लोग क्राउड है अभी इस बिजनेस में, बस आपको देख करके कोई बंदा एक डिसीजन ले ले और इस बिजनेस को बहुत दूर तक लेकर के। थैंक यू। तो एक बात तो ये कि मेरे किसी बात से कोई जागृत हो जाए और एक डिसीजन ले ले कि हमको भी लाइफ में कुछ करना है और आगे बढ़ना है। मैडम हमसे बड़ी लीडर है, मैडम से भी चाहेंगे कि आपसे छोटा लीडर है कि आप क्या चाहते हैं। आप तो अपनी लाइफ में इतने सफल है, इतने अच्छे डॉक्टर, तो फिर आपको इस बिजनेस की क्या जरूरत पड़ेगी? तो ये हम चाहते हैं कि भीड़ को मिले वो संदेश। दूसरी बात, क्या जरूरत है एक डॉक्टर को जो शहर का ठीक ठाक डॉक्टर है, एक अच्छी कमाई कर लेता है, पहचान भी अच्छी है, लोग इज्जत भी देते हैं, लोग एक विश्वास से इलाज कराने आते हैं, तो क्या जरूरत पड़ी है क्यों है? एक बहुत बढ़िया पॉइंट था, मैडम का भी बहुत वैलिड पॉइंट था, और ये दोनों पॉइंट है जो मेरे बिजनेस में आने का कारण है। कोई एकदम से नए आदमी जो पहली बार आए, कोई ऐसा आदमी है जो पहली बार यहाँ पे आया? पहली बार खड़े हो जाइए, हम आपकी तरह आने का कुछ कारण तो होता ही है, कोई बेवजह कहीं नहीं आता है, तो कुछ तो मन में होगा ना कि आज चल रहे हैं, लेकिन क्या एक चीज है जो आप चाहेंगे कि आपको मिल जाए? एक्चुअली सर हम इस लाइन में आए हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि लोग इसमें आगे कैसे जाते हैं। ठीक है, जब आपके जैसे इतने बड़े डॉक्टर जब इसमें कर सकते हैं कुछ, मतलब कर रहे हैं, तो हम जैसे छोटे लोग तो मतलब बहुत क्या उसको क्या बोले कि हम लोग के लिए तो बहुत मुश्किल है इसमें आगे बढ़ना। तो वो चीज़ हम सीखना चाहते हैं कि हम कैसे आगे जाएं। तो प्रोसेस की बात आखिर क्या है इस बिजनेस में कि एक एक्सट्रीम पे खड़ा हुआ और दूसरे एक्सट्रीम पे खड़ा हुआ, समाज का अलग अलग लेवल का आदमी बिजनेस कर रहा है, ये समझने की कोशिश करें और कैसे एक जर्नी
पूरा होगा या फिर ये जर्नी कैसे आगे बढ़ेगी? जब हम एक छोटे पिन या एक जस्ट अभी जैसे आपने अनबॉक्स किया अपना पहला किट और उससे जर्नी आगे बढ़ के डायमंड और डबल डायमंड तक कैसे जाएगी, बल्कि इसके लिए मैं सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि रास्ता क्या है जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे भी अभी बहुत मेरा तो एक्चुअली जर्नी जस्ट स्टार्टेड है ना, चलना शुरू किया है, तो लेकिन हम शेयर करेंगे जितना भी नॉलेज है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने दिमाग कॉन्सेप्ट के लेवल पे कुछ बात है पहले भी जो शेयर करेंगे आपसे। आप बताइए, आप खड़े हुए इसमें देना अपने लिए देना है इस मीटिंग में, तो क्या आप एक बिंदु चाहते हैं कि हम देखें? तो हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि ये कैसे होता है इस बिजनेस, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हमको पहली बार बुलाया गया कि सभी के बीच में वहाँ पे डॉक्टर सब इंजीनियर सब हैं और जो जॉब सब इस बिजनेस में करते हैं, तो एक बार आप भी जाके देखिए ये बिजनेस कैसे किया जाता है, अभी समझ नहीं आया। और कोई कुछ ऐसे नहीं कि बाकी लोग ये भी हर आदमी तो अपना कुछ काम है, एक हाउस वाइफ है, हाँ कचहरी के पास अभी नहीं पहुँचे क्या? घर को मैनेज कर रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा हम लोग काम है। धनंजय होटल के अंदर में एक डॉक्टर से भैया भी जा रहे हैं मेरे, ठीक है? तो हाउस वाइफ कैसे बिजनेस को मैनेज करेंगे? मैम, हाँ, तो अंदर आप आइए। लास्ट क्वेश्चन आपसे लेते हैं, जी बताइए। अंदर जीरा जी हैं बाहर। डॉक्टर आपसे हम लोग ये मैसेज हाँ देना हाँ चाहेंगे जल्दी आइए। कि ट्रबलसम या ड्रास्टिक चेंज लाइफ इन लाइफ स्टाइल में अपने वेलनेस को कैसे अटेंड कर सकेंगे, सामान्य परिवर्तन ला करके, ये वो मैसेज आपसे मिले एक्सट्रैक्ट के रूप में। लाइफ स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, है ना? नहीं, लाइफ स्टाइल में ड्रास्टिक चेंज जो प्रॉब्लम और ट्रबल्सम कुछ लोग ऐसा बता देते हैं जो कर पाना संभव नहीं है, तब वेलनेस को कैसे अटेंड कर पाएंगे, अपने में थोड़ा तो परिवर्तन लाना ही होता है, तो उसके द्वारा कैसे कर पाएंगे ये चीज़। तो ग्रॉसरी 4-5 बिंदु था। पहला था इनका कि कैसे व्हाट इज द जर्नी, मैडम का था। फिर एक क्वेश्चन था इनका टाइम मैनेजमेंट, उसमें था ग्रॉसरी। सारा क्वेश्चन है एमओ में पहले से ये डिस्कस किया जाता है, क्या रहता है, अब उसको नए रूप में कैसे डिस्कस, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, इतने में ज्यादातर लोग महाभारत के बारे में सुना ही होगा, उसमें कृष्ण भगवान थे। हमारे गुरु जो है ओम प्रकाश बाबू, हर मीटिंग में कृष्ण भगवान और गीता के श्लोक से ही होता है। तो कृष्ण भगवान जो पूरा संदेश है, कृष्ण भगवान किसको कुछ सुना रहे हैं। हम मोस्टली ये 4 लोग डायरेक्टली लिसन कर रहे हैं, तो उस पूरे जो कन्वर्सेशन में जो बात कही थी, कृष्ण पे क्या असर है? कृष्ण पे नहीं, अर्जुन पे क्या असर? ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आ गया। किसको चाहिए था ट्रांसफॉर्मेशन? किसी को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था कि कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मोर और लेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात है कि व्हाट चेंजेस यू आर एक्सपेक्टिंग इज ऑलमोस्ट 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको चाहिए कृष्ण वाला ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, कृष्ण नहीं, अर्जुन वाला। अर्जुन की तरह ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। अर्जुन जो बिल्कुल लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं था, और इस पूरे संदेश के बाद वो लड़ने को तैयार हो गया। संजय पे क्या पड़ा? इनडिफरेंट, कोई फर्क नहीं पड़ा। हनुमान जी पे सब तो सब हम पहले कभी भगवान भी नहीं होते, उनको पता था किस भगवान का जो भी मटेरियल था उनको पहले से पता था। हनुमान को तो सीध के अवतार माना जाता थी, तो उनको पता था सब कुछ। और एक और बच गया धृतराष्ट्र, he was also, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बीच में जब सब सुनेगा बोलेगा अच्छा लड़ाई का स्टेटस बताओ क्या चल रहा है। तो इस हॉल में वही होने वाला है। ये गीता हर बार होती है, हमसे बड़े वाचक आते हैं, हमसे ज्यादा ज्ञानी लोग इस स्टेज पे आए हैं, बोला गया है। हर बार मोरल में सीख होगा। इस हॉल में कुछ लोग कृष्ण होंगे, अर्जुन होंगे, जो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। बात एक ही तरह की बोली जाएगी कि कुछ लोग ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, कुछ लोग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।